वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अब मैं इतना सारा कंटेंट बनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, तो जब भी मुझको लोग मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमेशा बात होती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चाहे वो बात हो नए लोगों से या पुराने लोगों से या मेरे कोई बहुत पुराने दोस्तों जिनसे काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई हो, सबके जो मसले होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। अच्छा, मैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। एक तो जो सेन लोग हैं जिनको समझ में आ गई इन्वेस्टमेंट और वो कर रहे हैं, वो तो उनको मैं अलग कर देता हूँ। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है बट उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आउट ऑफ दिस रूफ है। यानी कि वो कहते हैं कि भाई मैं आज 10,000 दिरहम्स लगाता हूँ तो मुझको इसी महीने 20,000 दिरहम्स वो कैसे हो जाएंगे, या चलो महीना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं साल के अंदर तो उसको एटलीस्ट 10 से 20,000 कर सकता हूँ, यानी कि डबल कर सकता हूँ। सो इस तरह के लोगों का बहुत बड़ा मसला है इनका माइंडसेट, और ये जो माइंडसेट है यही इनको डुबाता है। तो आपको अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी हैं उनको ख़त्म करना होगा। अच्छा, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया ना कि एक तो वो हो गया जो कि इन्वेस्टमेंट समझते हैं, दूसरा ये कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और तीसरे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। और उनके ना करने का बहुत सारे रीज़न होते हैं। एक रीज़न उनका ये होता है कि किसी ज़माने में इन्वेस्टमेंट की होती है, किसी गलत चीज़ में कर दी होती है, जिसकी वजह से अब वो इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल दूर हो गए हैं। या एक माइंडसेट ये भी है कि भाई इन्वेस्टमेंट सही है ही नहीं, क्योंकि पैसों के बारे में बात नहीं करना चाहिए और पैसे जो है ना गलत होते हैं। इस तरह से आप जो है ना कॉन्स्टेंटली, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरह से कि आप जो है वो हर वक्त पैसों की बात करते हैं, और ये चीज़ तो नसीब की बात होती है, आपको पैसे मिलने होंगे तो मिल जाएंगे। आई एग्री, मिलने होंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के अंदर, ना सिर्फ पैसों में बल्कि हर चीज़ के अंदर। अदरवाइज तो आप मेहनत करना ही छोड़ दें और आपको खुद ही सारी चीज़ें जो मिलनी होंगी वो मिलनी होंगी। पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी मेहनत से इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे तो आप अपनी हमेशा, अगर जॉब में है तो जॉब पे ही रिलाई करते रहेंगे, और जॉब पे रिलाई एक खास टाइम तक कर सकते हैं। जब आपकी जॉब छूटेगी उस टाइम पे क्या करेंगे? तो बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी अभी रिसेंटली बहुत बड़े बड़े ले ऑफ्स भी किए हैं, तो उसको माइंड में रखें, क्योंकि ये जॉब आपकी हर वक्त नहीं रहेगी। और इवन जो बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर भी आप एक्सपैंड तो कर रहे होते हैं बट एट द सेम टाइम अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग जो इन्वेस्टमेंट्स में अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं है, उनके तीन कॉमन इश्यूज होते हैं जो जिसकी वजह से वो उनको इम्पैक्ट हो रहा होता है। एक तो ये कि आपके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इन एनी केस आपके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं। पैसे कैसे ज़ाया हो रहे होते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स आप जब गलत सोच से इन्वेस्टमेंट करेंगे, गलत टारगेट लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, और जहाँ पर आपका रिटर्न लेट्स से 8 to 10% एनुअलाइज्ड बेस के ऊपर एक सस्टेनेबल रिटर्न मिल सकता है, आप जाएंगे लेट्स से 50% रिटर्न के ऊपर, 40% रिटर्न के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली शायद आपको कुछ टाइम के लिए फ़ायदा हो जाए, बट इवेंचुअली जब नुकसान होगा तो वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं आप, तो वहाँ पर आपके पैसों का नुकसान होना ही होना है। दूसरा, जो लोग लेट्स से इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, तो वो कहेंगे कि यार हमारे पैसे तो ज़ाया होंगे नहीं, हमारे पैसे तो रखे हुए हैं। बट एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन, वो आपके पैसों को वैसे ही खा रही है। सो इन्फ्लेशन इन इवेंचुअल केसेस आपको नुकसान पहुंचाएगी। विद इन अ ईयर आपके पैसे जिस कंट्री में भी आप रहते हैं 3%, 4%, 10%, 12%, जिस भी रेशियो से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसी रेशियो से आपके पैसे भी कम हो रहे हैं, तो इन्फ्लेशन आपको खा जाएगी। सो इसलिए पैसों में तो दोनों को नुकसान होता है। इसी तरह से आपकी एनर्जी भी ज़ाया होती है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पैसे कमाए थे पीछे वो कम होते जा रहे हैं, तो उसको कोप अप करने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसी तरह से जो लोग पैसे इन्वेस्ट गलत जगहों पे कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, अपने टाइम को वहाँ ज़ाया वहाँ कर रहे हैं जहाँ पर आपको डे जॉब पे अपना एम्फसाइज करना चाहिए था। और इसी पॉइंट से मैं टाइम पे आता हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा होगा, क्योंकि जब भी आप ऐसी इन्वेस्टमेंट क्लास में जाएंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा। तो अगर आपका वो पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, तो अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप पूरा वक्त अपने ऑफिस की स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए होंगे और सिर्फ ये देख रहे होंगे कि कहाँ पर चार्ट ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, चाहे वो क्रिप्टो हो गया, चाहे फॉरेक्स हो गया, चाहे स्टॉक हो गया। तो अगर एक्टिवली ये काम करेंगे जो कि पैसिव करने का है, तो आपकी जो डे जॉब है वो इम्पैक्ट कर रही होगी और आपका टाइम ज़ाया हो रहा होगा। सो ये तीन चीज़ें हर सूरत में आपको इम्पैक्ट करेंगी अगर आप इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से नहीं देखते। मैं यहाँ पर यूएई के अंदर रहते हुए, दुबई के अंदर रहते हुए बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड, और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, और मैं वहाँ पर भी, क्योंकि पिछले 4 साल के अंदर बुल रन इस तरह का यूएई के अंदर हमने दुबई में देखा है कि अब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं कि आज आपने प्रॉपर्टी बाय की, हैंड ओवर के टाइम पर आपको हर सूरत में उसके ऊपर 40%, 53%, 53 इसलिए बोल दिया क्योंकि अभी रिसेंटली एक प्रॉपर्टी हमने की थी जिसके अंदर हमने 2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें टोटल 53% का आपको रिटर्न मिला था, और उस वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया। बट अब ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरह से ग्रोथ मिलती रहे। अगर आप रिस्कियर एसेट में जा रहे हैं तो 15% की ग्रोथ इज़ फेयर इनफ, और अगर आप
पैसिवली कर रहे हैं तो आपको शायद 4 से 5 से 6% की रिटर्न जो है वो एक अच्छे हैं, और अगर आप मॉडरेट ग्रोथ पे जा रहे हैं तो आपको 8 से 10% के रिटर्न्स अच्छे हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको इस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपको उसी तरह से रिटर्न्स मिलते रहेंगे जिस तरह से आपको प्रीवियसली मिले हैं, तो ये हर दफ़ा हर एसेट क्लास के साथ पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आपको अपने माइंडसेट के अंदर शिफ्ट लेकर आना है, और माइंडसेट शिफ्ट के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बताऊंगा। उन स्टेप्स को चलते हुए आपको प्लान करना है। पहला स्टेप तो सबसे पहले ये कि अपने जो पे चेक रूटीन है उससे बाहर आना है। यानी कि जो लोग पे चेक टू पे चेक रह रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं रह रहे होते कि उनकी सैलरीज कम है, वो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से बनाया होता है कि वो पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं। यानी कि इस पॉइंट पर अगर आप ये सोचें कि आपकी अगर आज इस महीने की सैलरी डिले हो जाती है और आपका जो इस महीने का रेंट है वो नहीं पे हो पाता सिर्फ इस वजह से कि आपकी सैलरी डिले हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। कल को आपकी जॉब जाएगी तो आप क्या घर से निकल जाएंगे? मतलब वो पॉइंट ही क्या है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को स्क्वीज किए हुए हैं। तो आपको हर सूरत में अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए, और ये सेकंड स्टेप है कि पे चेक टू पे चेक आप उस साइकिल से बाहर आएँ। सबसे पहले आपको ये कर लेना चाहिए कि अपना जो इनकम है उसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं बढ़ रही है तो आपको एटलीस्ट अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कम करने चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपका इमरजेंसी फंड बिल्टअप नहीं होगा। तो जब इमरजेंसी फंड का टाइम आएगा तो सेकंड स्टेप है वो, और उसके अंदर आपको अपना इमरजेंसी फंड बिल्टअप करना है एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का। जब इमरजेंसी फंड बिल्टअप हो जाता है तो आपको अपने 3 पोर्टफोलियोज पे काम करना है। 3 पोर्टफोलियो के अंदर मैं अगर आपको कहूँ कि आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर काम करें, अपने शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के अंदर काम करें, और अपना टारगेट बेस्ड पोर्टफोलियो के ऊपर काम करें। पोर्टफोलियो किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, चाहे आपकी प्रॉपर्टीज का पोर्टफोलियो, चाहे आपकी लेट्स से जो फिक्स इनकम है उसका पोर्टफोलियो। जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है वो आप रखें एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स का। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म जो स्टॉक्स के अकाउंट होते हैं अपने, वो 15 से 20 साल के मेरे होते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये तो बताते नहीं है कि आप स्टॉक्स में एग्जिट कब करेंगे। तो भाई अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर तो मेरे एग्जिट और एंट्री की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, जो कि मैं बहुत कम करता हूँ। मैं ज़्यादातर इंडेक्स फंड्स के अंदर या फिर जो ETFs होते हैं, जो कि ब्रॉड मार्केट ETFs होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो मैं 15 से 20 साल के लिए कर रहा होता हूँ, तो उसके अंदर मुझे एग्जिट करने का सोचना ही नहीं है। सो लॉन्ग टर्म आपको 15 से 20 साल का या फिर रिटायरमेंट का एक प्लान होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास जो लेट्स से 5 साल की बात करते हैं, तो 5 साल के अंदर आपको जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको ट्राई करें कि कवर करने की कोशिश करें। सो आज से 5 साल पीछे चले जाएं तो 5 साल पहले का मेरा जो टारगेट था, मेरी जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं या मेरे जो बच्चों की एजुकेशन है, वो किसी तरह से मेरी पैसिव इनकम कवर करना शुरू कर दे। तो कहीं किसी हद तक मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मेरी यूटिलिटी और बच्चों के जो एजुकेशन है वो मेरे पैसिव इनकम से कवर हो जाए। अब लेट्स से नेक्स्ट टारगेट मेरा ये हो कि मेरे रेंटल भी उसी से कवर होना शुरू हो जाए, तो शायद वो भी आगे जाकर किसी तरह से उस पॉइंट पर भी हम पहुँच जाएँ। सो इस तरह से आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर अपने टारगेट्स बनाने चाहिए। लेट्स से मैंने ये एग्जांपल दिया, आप अपनी एग्जांपल बता सकते हैं मुझको कमेंट्स के अंदर कि आपकी क्या टारगेट है। लेट्स से आपने टारगेट किया हुआ है कि आपको ग्रोसरी जो जितनी भी आपको करनी है वो किसी तरह से आपकी पैसिव इनकम से कवर हो। इसके बारे में अभी थोड़ी सी हम डिटेल में बात करते हैं। फिर आता है टारगेट बेस्ड पोर्टफोलियो होगा। जैसे लॉन्ग टर्म में बात कर ली हमने, शॉर्ट टर्म की बात कर ली, अब हम टारगेट बेस्ड पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जिसके अंदर समवेयर बिटवीन 5 to 10 ईयर्स आपको प्लान करना है। फर्स्ट करें आपके बच्चों की हायर एजुकेशन आ रही है, उसके लिए आपको प्लान करना है। फर्स्ट करें आपको कोई गाड़ी लेनी है, उसकी डाउन पेमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है या अपने पैसों को ग्रो करना है। आपको कोई घर लेना है, उसकी डाउन पेमेंट के लिए उसको ग्रो करना है। सो एंड सो फोर्थ। इस तरह की चीज़ों के लिए आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर या लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट बेस्ड पोर्टफोलियो एलोकेशन करनी है। अगर लेट्स से 5 साल बाद मेरे बच्चों की एजुकेशन में एक सब्सटेंशियल अमाउंट जानी है, तो उस अमाउंट को मैं कभी भी रिस्कियर एसेट्स के अंदर नहीं डालूंगा। हाँ, अगर 15 साल बाद की बात करेंगे तो मैं शायद उसको रिस्कियर एसेट्स में डालूं। इसी तरह से कोई अगर मैं रिटायरमेंट की बात करूंगा, आज मैं अगर 45 का हूँ और मैं रिटायरमेंट 60 ईयर्स की सोच रहा हूँ, तो मैं उसको भी रिस्कियर एसेट्स में डालूंगा। सो ये पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको अपने हिसाब से करनी है। मैं इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाता हूँ, और अगर बीइंग एन एक्सपर्ट अगर आपको इन चीज़ों के डिटेल में जाना है तो मैं कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पर कार्ड्स में लगाई हुई हैं, उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स की बात भी मैंने की हुई है, जिसमें सर्वा हो गया, बराका हो गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया, इसी तरह से स्मार्ट क्राउड या लेट्स से स्टेक, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, कार्ड में मैंने लगा दी हैं, वो जाके देख सकते हैं। इनके रेफरल लिंक्स भी उन्हीं वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको समवेयर बिटवीन
100 दिरहम्स, 200 दिरहम्स टू 500 दिरहम आपको रेफरल बोनस मिल सकते हैं अगर आप मेरे लिंक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को जो कि अभी तक हमने बात की, ये ज़्यादातर पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज थी, जिसमें स्टॉक्स हो सकते थे, रियल एस्टेट हो सकती थी, या इस तरह की जो चीज़ें हो सकती थी, हमने उन पर बात की है। बट एट द सेम टाइम आपको पैरेलल में फर्स्ट पॉइंट पे ही मैंने बोला था ना कि आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो पहली पॉइंट ही आपका ये होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली, ये सारे तो एक्शन चलते रहेंगे बट कॉन्स्टेंटली आपको अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है। इनकम जब तक आप इंक्रीज़ नहीं करेंगे, आप अपने करंट को बेहतर नहीं करेंगे, यानी कि करंट सिचुएशन को बेहतर नहीं करेंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बेहतर होगी, वैसे वैसे आपकी परसेंटेज एलोकेशन बेहतर होनी चाहिए, रादर देन आपकी जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं उसके अंदर आपके पैसे लगें। अगेन ये भी सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंटेज किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कितना परसेंटेज कितनी चीज़ों के अंदर अपनी स्प्लर्जिंग के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे ख्याल से अगर आपको एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इनकम भी बढ़नी चाहिए और एक्सपेंसेस भी कम होने चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने छोटी सी एग्जांपल ज़रा प्रैक्टिकली ये करके कैलकुलेशन किया था कि अगर फ़र्ज़ करें आपका यूटिलिटी बिल 500 दिरहम्स का है, मैं दिरहम्स में बात करूँगा, जो कि साल के 6000 दिरहम बनते हैं। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो आपको सोचना है कि मैं ये 6000 दिरहम अब कैसे बना सकता हूँ हर साल, ताकि एटलीस्ट मेरा यूटिलिटी बिल पे ऑफ होना शुरू हो जाए। मैं इसमें एज्यूम करूंगा कि आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है। अब वो 8% का रिटर्न कैसे भी मिल सकता है आपको, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी का रिटर्न मिल रहा हो, चाहे आपकी कोई स्टॉक्स के डिविडेंड्स हो, प्लस ये कैपिटल एप्रिसिएशन हो, या आपकी कोई फिक्स इनकम इस तरह की आ रही हो जिसमें आपको 8% का रिटर्न मिल रहा हो। मैं रियलिस्टिक रिटर्न्स क्या मिलने चाहिए उस पर भी बात करूंगा, बट यहाँ पर मैं 8% की बात कर रहा हूँ। सो 8% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपको 75,000 दिरहम्स का पोर्टफोलियो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टेड होना चाहिए जहां से आपको 8% का रिटर्न मिले, तो आपको ईयरली रिटर्न 6000 दिरहम मिलेगा, और उससे आप आराम से अपना जो लमसम आपने इन्वेस्टमेंट की भी है 75,000 दिरहम्स की, उससे आप इजीली अपने 500 दिरहम्स को पर मंथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो आपकी यूटिलिटी के एक्सपेंसेस हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब आपको लेट्स से 500 दिरहम्स की कंट्रीब्यूशन करनी है। लेट्स से मुझे पता है कि मुझे 500 दिरहम्स आज चाहिए अपनी यूटिलिटीज़ के लिए, तो 5 साल बाद अगर मैं इसको एक्यूमुलेट करना चाहूँगा तो वो कैसे हो सकता है। तो 500 दिरहम्स मैं एक्यूमुलेट करना शुरू करूँगा। मैं अपने जो यूटिलिटी का बिल है वो तो पे कर रहा हूँ, बट उसके ऑन टॉप ऑफ दैट मैं 500 दिरहम एक ऐसे पोर्टफोलियो में डाल रहा हूँ जो मुझको 8% का रिटर्न दे रहा है, और मैं उसको अगले 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रखूँगा। तो 10 साल के लिए जब मैं 500 दिरहम्स इन्वेस्ट करूँगा फॉर द प्रॉफिट ऑफ 8%, तो मुझको 91,500 दिरहम्स इसका एक्यूमुलेशन होगी। और जब 8% रिटर्न के ऊपर देखेंगे तो जो 91% 500,000 दिरहम्स हैं, ये मुझको 7,300 दिरहम्स पर ईयर प्रॉफिट देंगे, जो कि मेरा हो सकता है उस टाइम पर यूटिलिटी का बिल इतना ही हो इन्फ्लेशन की वजह से, तो शायद ये उसको कवर करे, या थोड़ा सा शायद उससे ज़्यादा या कम। ये एक मैंने बॉल पार्क फिगर बताई कि 10 साल के अंदर ये आप काम कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब 16 साल पहले आया था तो मैं बहुत आराम से 500 दिरहम्स इन्वेस्ट कर सकता था S&P 500 के अंदर, जो कि मुझको आज 10% का रिटर्न, अगर मैं उस वक्त से 16 साल का रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न है। तो मैं इस वक्त बहुत ईजिली अपना जो 500 दिरहम्स या इवन 600, 700, 800 दिरहम, वॉट एवर द अमाउंट इज़, वो मैं अपनी जो लास्ट 500 दिरहम्स पर मंथ की कंट्रीब्यूशन थी उससे मैं कवर कर सकता हूँ। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अपनी जो सैलरी है उससे अपना फोकस थोड़ा सा पैसिव इनकम की तरफ लेकर आएँ, साथ में अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, तभी जाकर आप एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री होंगे, जो कि आप अपनी सैलरी से कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सैलरी कभी भी जा सकती है। अपनी इनकम से एसेट क्रिएट करें और वो एसेट्स आपको मंथली इनकम देंगे। इस चीज़ के बारे में हम मनी माइंडसेट एकेडमी के अंदर भी बात करते हैं, टेक्निकल चीज़ों की भी बात करते हैं। उसके अंदर उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो पेड है। इसी तरह से एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का ग्रुप है जो कि फ्री है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आप से बीच में बात की थी ना कि आपका विड्रॉल रेट क्या होना चाहिए, जबकि मैंने 8% की बात की है पोर्टफोलियो की, अगर पोर्टफोलियो रिटर्न 8% है तो आपका एटलीस्ट ये काम हो रहा है। बट अगर यही चीज़ आप रिटायरमेंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद ये सही ना हो, क्योंकि रिटायरमेंट के ऊपर आप जब अपने पोर्टफोलियो के ऊपर जाएंगे तो वो पोर्टफोलियो लेट से जितने का भी है वो उसमें से 8% आप रिट्रीव कर रहे हैं, वो पैसे आपके एक्चुअल प्रॉफिट होगा जो आप रिट्रीव करना शुरू कर देंगे। जबकि आपका कुछ पोर्टफोलियो में री इन्वेस्ट भी होना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर वो ऐसा ना हो कि आप 10 साल बाद जाकर अपने पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन की वजह से बिल्कुल नीचे आ जाए। सो फॉर दैट
रियलिस्टिक फिगर इज़ 4%। अगर आप रिटायरमेंट के लिए मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप 4%, अगर आपका पोर्टफोलियो कोई भी वैल्यू के ऊपर है, लेट्स से 1 मिलियन दिरहम के ऊपर है, तो आप 4% उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हर साल सेफली टू स्पेंड ऑन योर रिटायरमेंट इनकम, सो दैट आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता रहे और आप उसमें से 4% निकालते भी रहें। रिटायरमेंट के ऊपर अलग से मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं, उनको भी जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ स्मार्ट क्राउड और मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी मुदस्सर के साथ, यहाँ पर उनका लिंक नजर आ जाएंगे। स्मार्ट क्राउड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको हेल्प करता है एक्सपोजर लेने में। यहाँ पर उसका वीडियो का लिंक लगा दिया। इसी तरह से मैंने एक वीडियो की थी, पॉडकास्ट की थी मुदस्सर के साथ, उसका भी लिंक मैंने यहाँ पर लगा दिया। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो थी, ऑल्दो कि सिर्फ 10,000 व्यूज़ हैं उसके ऊपर, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट कि आप 3 घंटे इसको देखें। यहाँ पर इस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।